राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आज मैं टॉपिक 4 पढ़ाने वाला हूं और टॉपिक 4 में मैं पढ़ाऊंगा आज परमेय संख्याएं किसे कहते हैं, अपरमेय संख्याएं किसे कहते हैं और वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। इन्हीं तीनों परिभाषाएं समझाएंगे और इनके उदाहरण भी देंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे परमेय संख्याएं, रेशनल नंबर किसे कहते हैं। परमेय संख्याएं इसे अंग्रेजी में कहते हैं रैशनल नंबर। वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। परमेय संख्याएं कहलाती हैं चूंकि Q नॉट इक्वल टू 0। P अपॉन Q में जिन संख्याओं को लिख ले हम वो संख्या परमेय संख्याएं कहलाती है, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 हर में क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। उदाहरण समझेंगे, जैसे आपका 2, 5, 8, देखो इनके नीचे 1 लिख सकते हैं ना, तो ये परमेय संख्या हो जाएगी 22/7, 2.3, 5.4। ये सारी संख्याएं परमेय संख्याएं। अब ये सोच रहे हो दशमलव है, इसका दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 23/10, इसका दशमलव हटाएंगे ये हो जाएगा 54/10। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। अगला पॉइंट समझेंगे, अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याएं इन्हें इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। अपरमेय संख्या जस्ट इसका अपोजिट होती है, विपरीत होती है। क्या होती है परिभाषा इसकी, वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q चूंकि Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब यहाँ पर इसके उदाहरण समझेंगे, एक बार परिभाषा समझेंगे। वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं आपकी अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0 हर में क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। उदाहरण समझेंगे इसके भी, जैसे √5, √7, √11, पाई 2.333 ... इस प्रकार की जो संख्याएं हैं वो अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब यहाँ पर कुछ बातें समझते हैं। पहला तो पॉइंट हम ये समझेंगे, यहाँ पर जितनी भी सभी पूर्णांक परमेय संख्याएं होती हैं। पूर्णांक हम जानते हैं माइनस के नंबर्स, प्लस के नंबर्स और 0, ये सब मिलके क्या बनाती हैं, हमारी पूर्णांक बनाते हैं। और प्रत्येक पूर्णांक के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। जैसे पूर्णांक लिया -5 तो इसके नीचे 1 लिख दिया। जब 1 लिख दिया, अब ये P अपॉन Q के रूप में हो गया। जब ये P अपॉन Q के रूप में हो गया तो ये कैसी संख्या हो गई, परमेय संख्या हो गई। अब मैं कुछ
एग्जाम्पल और बताऊंगा। एक बात और समझते हैं, पाई जो है, पाई है आपर में आपकी, और पाई की वैल्यू जो होती है 22/7, यह परमे में आती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। और क्या इंपॉर्टेंट होता है, कुछ कभी कभी हमें इस प्रकार के क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, √5, √10, √9, √16, √25, √18। हमें ये बताना है इसमें कि आप ये बताइए हमें कि इनमें कौन सी अपरमेय संख्याएं और परमेय संख्याएं। अब आप अगर इसको देख के चलेंगे तो आप सारी क्या बता देंगे, अपरमेय। लेकिन इसमें कुछ संख्याएं कैसी हैं, परमेय संख्याएं और कुछ अपरमेय संख्याएं। अब छाटेंगे कैसे, जिन संख्याओं के वर्गमूल निकल आए तो वो तो आपके देखो निकल तो इसमें भी आएगा, लेकिन ये पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, ये पॉइंट में निकलेगा। जो पूर्ण वर्ग 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 संख्या हो, ठीक है ना। जैसे 16, 16 कितने का वर्गमूल होता है, 4 का होता है, तो ये परमेय संख्या हो जाएगी। 5 का ये वर्गमूल, ये भी परमेय। 18 ये अपरमेय, जिसपे गोला कर रहा हूं वो अपरमेय, ये परमेय। 10 अपरमेय, √5 अपरमेय। आशा करता हूं ये तुम्हें क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से आप समझ गए होंगे। अब आपको कभी भी रूट में संख्याएं दी जाए तो आप अपरमेय और परमेय संख्याओं को छांट सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये दो क्वेश्चन है। जो पाई है, पाई हमेशा अपरमेय होती है और इसकी जो वैल्यू होती है 22/7। अब हम समझेंगे वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स क्या होते हैं। परमेय तथा अपरमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण देखेंगे, 22/7, 5, √12, √11, √9, पाई। ये सभी संख्याएं, चाहे वो परमेय संख्याएं हो चाहे अपरमेय संख्याएं हो, दोनों क्या कहलाएंगी, आपकी वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स कहलाती हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। ऐसी और से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गुलशन सर 359 को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। दूसरा यूट्यूब चैनल है हमारा मैथ मैजिक्स 359, उसको भी सब्सक्राइब कर लें और नए नए वीडियो देखने के लिए बने रहें मेरे चैनल में। जय हिंद, राधे राधे।